हेलो एवरीवन। सो गाइस, ट्रांसलेशन पैराग्राफ सीरीज चल रहा है, ये पैराग्राफ 2 है गाइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैराग्राफ 1 में हमने कहाँ पे ख़त्म किया था। हमने बोला था कि इस परिवार का एक दुश्मन है और वो कोई और नहीं, इनका पड़ोसी है। अब आते हैं पैराग्राफ 2 पर। तो यहाँ लिखा है कि इनके पड़ोसी का नाम पीटर है जो 10 साल से इनका पड़ोसी है। चलो ट्रांसलेट करते हैं, आप भी कीजिए पॉज करके। तो इनके पड़ोसी का नाम, इनका मतलब हम पूरे परिवार को अगर ऐसे प्लूरल मान करके चले तो देयर, जैसे हेज हर होता है वैसे देयर, तो कैसे बोलेंगे? देयर नेबर्स, देयर नेबर्स नेम इज पीटर। पीटर, ठीक है। अभी फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ है कि जो 10 साल से इनका पड़ोसी है। अब जो की वजह से हमें क्या लगाना होगा? हु लगाना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, वो अगर सिर्फ पड़ोसी है तो हम इज लगा सकते हैं, लेकिन वो 10 साल से 5 साल से जब आता है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ता है। तो हु हैज़ बिन इनका पड़ोसी, देयर नेबर 10 साल से। नेबर की स्पेलिंग गलत है, अब यहाँ पर लगा दीजिए फॉर 10 ईयर्स। समझ में आया क्या हुआ? देयर नेबर्स नेम इज पीटर एंड हु हैज़ बीन देयर नेबर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर हैज़ बीन क्यों लगा? वो 10 साल की वजह से लगा, अगर ये 10 साल नहीं होता तो हम नहीं लगाते। ठीक है जी, चलो। पीटर एक बिजनेसमैन है, इसके बावजूद उसका परिवार उतना खुशहाल नहीं है जितना कि जेनी का परिवार। इस पूरे को ट्रांसलेट करते हैं। चलो, पीटर एक बिजनेसमैन है, पीटर इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन है। इसके बावजूद उसका परिवार उतना खुशहाल नहीं है। कैसे होगा? इसके बावजूद, या तो आप यहीं पे डिस्पाइट लगा सकते हैं, डिस्पाइट इट, या एक और तरीका बताऊं। एक तो हो गया कि आप यहीं पर डिस्पाइट लगा दो ऐसे, और यहाँ पर इट करना पड़ेगा, डिस्पाइट इट। और एक तरीका होता है, थोड़ा सा एडवांस तरीका है, कि आप पहले ही डिस्पाइट को उठा लो, यहाँ लगाओ डिस्पाइट द फैक्ट दैट। कितना मजा आएगा बोलने में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब दैट के बाद दिखाइए कि फैक्ट क्या है। फैक्ट यानी कि पीटर बिजनेसमैन है, तो द कैसे लिखेंगे? दैट पीटर इज अ बिजनेस मैन, ठीक है। अब इस पूरे का मतलब हो गया कि इस फैक्ट के बावजूद कि पीटर एक बिजनेसमैन है, अब क्या आता है? उसका परिवार उतना खुशहाल नहीं है, तो हिज फैमिली इज नॉट, उतना खुशहाल नहीं है जितना कि जेनी का परिवार। अब जब हम तुलना करते हैं ना, उतना जो तुलना करते हैं तो एज वाला चलता है। तो हिज फैमिली इज नॉट एज, खुशहाल को क्या कह सकते हैं? खुशहाल मतलब जिसके पास पैसे हो, अच्छा खासा चल रहा हो, यानी कि वेल ऑफ भी लगा सकते हैं। ही इज नॉट एज वेल ऑफ एज जेनी का परिवार, एज जेनीज फैमिली। आपको वेल ऑफ नहीं पता, आप हैप्पी लगा सकते हो, मैंने वेल ऑफ लगा दिया है। वेल ऑफ मतलब ठीक ठाक पैसे वाला, जो कुछ भी अपना मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, वेल ऑफ होता है। तो ये समझ में आ रहा है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीटर इज अ बिजनेसमैन, हिज फैमिली इज नॉट एज वेल ऑफ एज जेनीज फैमिली। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। जेनी के परिवार की खुशी पीटर से देखी नहीं जाती है और इस वजह से वो इस परिवार से नफरत करता है। लेकिन पीटर का एक बेटा है जिसका नाम सैम है। यहाँ तक है, इसको उठाते हैं। तो जेनी के परिवार की खुशी पीटर से देखी नहीं जाती, यानी कि पीटर जो है वो देख नहीं सकता है। कोई चीज़ देखी नहीं जाती मतलब हम उसे पसंद नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो आप लाइक, डिसलाइक, डजेंट लाइक ये सब कर सकते हो। एक और होता है, अगर मैं किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं, उसके लिए बोलते हैं कांट स्टैंड। एक एडवांस में आता है, या कांट पुट अप विद, कांट टॉलरेट, कांट सी, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कांट स्टैंड करके देखते हैं। तो पीटर कांट स्टैंड, बर्दाश्त नहीं है उसको, क्या है? जेनी के परिवार की खुशी, कांट स्टैंड द हैप्पीनेस ऑफ जेनीज फैमिली। हो गया? देखी नहीं जाती है और इस वजह से वो इस परिवार से नफरत करता है। अब यहीं से हमारा फुल स्टॉप अब नहीं है। और इस वजह से, एंड ड्यू टू दिस मतलब इस वजह से, ही हेट्स दिस फैमिली, वो इस परिवार से नफरत करता है। लेकिन पीटर का एक बेटा है जिसका नाम सैम है। अब यहाँ पर है बट पीटर हैज़
अ सन जिसका नाम, जिसका मतलब हुज नेम इज सैम। बनकर तैयार हो गया। चलो आगे देखते हैं। सैम जेनी को पसंद करता है, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो बन जाएगा आराम से। आइए, सैम जेनी को पसंद करता है, कैसे होगा? सैम लाइक्स जेनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब है दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, एक और सेंटेंस है। देखिए अब यहाँ पर वो आपको पता है कि मैं ये ताते ती वगैरह के चक्कर में ना फंसता हूँ ना फंसाता हूँ। बचपन से जानते हैं, आपको ताते ती नहीं देखना है। कोई अगर आप टाइम आ जाता है ना बचपन से, 4 साल से, 5 साल से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको दिखेगा भी ना तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बना पाएंगे उस टाइम के चक्कर में। कौन सा टाइम? पुराना, 5 साल से, पुराने से लेकर अब तक अगर कोई टाइम है तो भैया उस टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास 2 ही टेंस अलाउ है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम उसको परफेक्ट बनाएंगे। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों के लिए आप बोथ ऑफ देम भी कह सकते हैं या दे बोथ भी कह सकते हैं, तो बोथ ऑफ देम। अब यहाँ लगाइए हैव नोन ईच अदर। अब ऐसा हैव क्यों लगा है सब तो मैं थ्योरी क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो वीडियो आपको दिख ही जाएगा। बोथ ऑफ देम हैव नोन ईच अदर, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बनकर तैयार हो गया। तो ये हैव नोन लगेगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नो नहीं लगेगा, अभी आपके दिमाग में हो जानते हैं ताते ती, नो लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। लकीर के फकीर मत बनिए, सिचुएशनल इंग्लिश सीखिएगा इस। चलिए, ये बात कि सैम और जेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों परिवार को नहीं पता है। दोनों परिवार को नहीं पता, कैसे होगा गाइस? ये बात कि सैम और जेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसे ही उठाऊं कि ये बात की, इसके लिए एक स्ट्रक्चर चलता है एडवांस में, आपने शायद सुना होगा, द फैक्ट दैट। ये बड़ा अच्छा चलता है। कभी भी ऐसा कहना हो ये बात कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, द फैक्ट दैट यू लव मी, आगे हम इसको जोड़ेंगे। तो ये बात कि सैम और जेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, द फैक्ट दैट सैम एंड जेनी लव ईच अदर। लव टू ईच अदर नहीं होता है, जो लोग टू लगाते हैं बहुत ध्यान से देखिए, टू नहीं लगेगा। द फैक्ट दैट सैम एंड जेनी लव ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लव मैंने ज़्यादा लिख दिया, लाइक कर दूँ, पसंद से ज़्यादा चला गया। लाइक ईच अदर। अब आगे कैसे जोड़ेंगे कि दोनों परिवार को पता नहीं है। अब ये बात दोनों परिवार को पता नहीं है, क्या नहीं पता है? वो फैक्ट नहीं पता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते। ठीक है, एक उपाय यहाँ हो सकता है, हम यहाँ पे इज लगा दें। इज किस लिए लगा रहे हैं? ये फैक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ये तो हमने एक बीच में जोड़ दिया, दैट सैम एंड जेनी लव ईच अदर, ये तो हमने ऐड कर लिया। बट हम बात कर रहे हैं इस, ये हमारा सब्जेक्ट है। द फैक्ट इज, दोनों परिवार को पता नहीं, इज नॉट नोन टू बोथ फैमिलीज। एक तो ये तरीका हो सकता है। नोन क्यों लगा, अब ये पैसिव करना पड़ा मुझे। अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आया, मुश्किल लगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं। एक और उपाय है कि नीदर ऑफ द फैमिली नोज। नीदर के साथ, नीदर को हम सिंगुलर मानते हैं और नेगेटिव यूज होता है, तो नीदर ऑफ द फैमिली नोज, दोनों परिवार को नहीं पता, दैट कि सैम और जेनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, दैट सैम एंड जेनी लाइक ईच अदर। दो तरीके, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। नीदर भी अच्छा स्टैंडर्ड लगता है, नीदर का इस्तेमाल, ये भी स्टैंडर्ड ही है। चलिए आगे देखते हैं। जब जेनी के पेरेंट्स सैम के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं तब जेनी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सैम उसके सपनों का राजकुमार है। आइए, जब जेनी के पेरेंट्स, जब मतलब वैन लगाइए कि वैन जेनीज पेरेंट्स सैम के पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसाइज को क्रिटिसाइज बोलिए, क्रिटिसाइज सैम के पेरेंट्स को सैम्स पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ तक सही है, करते हैं, तब जेनी को अच्छा नहीं लगता। तब के लिए कुछ ऐसा होता नहीं, कॉमा लगाइए। स्पोकन में देन कह सकते हैं,
तो यहाँ पर लिखिए जेनी को अच्छा नहीं लगता है, जेनी डजंट लाइक इट, डजंट लाइक। आप चाहो तो इट भी लगा सकते हो, डजंट लाइक इट भी लगा सकते हो, डजंट लाइक इट। ओके, तो व्हेन जेनीज पेरेंट्स क्रिटिसाइज सैम पेरेंट्स, जेनी डजंट लाइक इट, अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे भी उठा सकते थे कि जेनी डजंट लाइक व्हेन सैम्स व्हेन जेनीज पेरेंट्स क्रिटिसाइज सैम्स पेरेंट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, डजंट लाइक इट क्योंकि सैम उसके सपनों का राजकुमार है, बिकॉज सैम इज हर ड्रीम बॉय। क्या लिखो, सपनों का राजकुमार क्या, द प्रिंस ऑफ ड्रीम, क्या लिखो, इज ड्रीम बॉय। जैसे ड्रीम गर्ल है वैसे ड्रीम बॉय का, ठीक है। चलिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, जेनी सैम के घर जाकर उसके साथ पढ़ती है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ओके, चलिए, इस बात की परवाह किए बगैर, इसके लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, ऐसे लगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, इस बात की परवाह किए बगैर कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, irrespective of the fact that what would be parents reaction, वो क्या होगा। हम विल नहीं लगा सकते, गागे की के चक्कर में आप विल मत सोचिए, वो अलग है। ये बस हम जब ऐसे अंदाजा लगाते, पता नहीं यार क्या होगा, वो कहाँ होगी, तो what would be, ये वुड लगता है। तो irrespective of the fact that what would be पेरेंट्स रिएक्शन, या हर लगा दो, व्हाट वुड बी हर लगा दो, व्हाट वुड बी हर पेरेंट्स रिएक्शन, हर पेरेंट्स रिएक्शन क्या होगा। अब है जेनी सैम के घर जाकर उसके साथ पढ़ती है, तो अब ये एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके गाइस, आई एम बैक। कहाँ थे हम? हाँ जी, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट वुड बी हर पेरेंट्स रिएक्शन, अब है कि सैम के घर जाकर, मतलब जेनी सैम के घर जाकर उसके साथ पढ़ती है, जेनी पढ़ती है ना, तो जेनी स्टडीज विद सैम। अब यहाँ जाकर लिटरल मीनिंग जरूर नहीं कि बाई गोइंग टू हिज हाउस, ऐसा कुछ जरूर नहीं है। जेनी स्टडीज विद सैम एट हिज होम, ऐसे लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल हम वैसा ही ट्रांसलेट करें, अच्छी फीलिंग नहीं देता है। यहाँ जाकर पढ़ने का मतलब कि उसके घर पे वो पढ़ती है, ये मीनिंग है इसका। तो जेनी स्टडीज विद सैम एट हिज होम, यहाँ तक सही है, पढ़ती है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि है तो बिकॉज दोनों यानी कि बोथ ऑफ देम स्टडी इन द सेम कॉलेज। हो गया? चलो, जब भी जेनी सैम के घर जाती है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? हो रही। जब भी जेनी सैम के घर जाती है, उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि उसे सैम के लिए जेनी जैसे ही बहू चाहिए, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि उसे बहू के रूप में जेनी जैसी लड़की नहीं बल्कि खुद जेनी ही मिलेगी। आइए, बहुत ही बड़ा है, करे। जब भी जेनी सैम के घर जाती है, जब भी मतलब whenever जेनी सैम के घर जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, गोज टू सैम्स हाउस, उसकी माँ उसे बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती है। कॉमा लगाइए, किसकी माँ? सैम की माँ। तो हिज मदर वेलकम्स हर, अच्छे से। देखिए एक वर्ड, ये जो एडवर्ब है वार्मली, अच्छा एडवर्ब। वार्मली का मतलब खाली वो गर्माहट से नहीं है, वार्मली का मतलब है कि बड़े ही फ्रेंडली तरीके से, बहुत ही एक एंथुजियास्टिक वे में आप किसी का स्वागत करते हैं, कुछ करते हैं, तो वार्मली है। आप वो एडवर्ब यहाँ लगा सकते हैं, अच्छा फेमस है। तो हिज मदर वेलकम्स हर वार्मली, ठीक है, अच्छे से हो गया, स्वागत करती है, क्योंकि उसे सैम के लिए जेनी जैसी ही बहू चाहिए।
अब क्योंकि मतलब बिकॉज, उसे चाहिए तो शी, या चाहिए मतलब कोई शुड नहीं, वो चाहती है, जो डिजायर तमन्ना होता है वांट वगैरह में लगा सकते हैं, बिकॉज शी वांट्स। हाँ, जेनी जैसी बहू, शी वांट्स अ डॉटर इन लॉ है, शी वांट्स अ डॉटर इन लॉ लाइक जेनी, लाइक जेनी, शी वांट्स अ डॉटर इन लॉ लाइक जेनी। या एक मिनट, उसे यहाँ लिखा है कि उसे सैम के लिए जेनी जैसी बहू चाहिए। अगर बहू सैम के लिए चाहिए तो ये बहू डॉटर इन लॉ नहीं हो सकता, ये बहू मतलब वाइफ होगा। तो शी वांट्स अ वाइफ करना पड़ेगा, क्योंकि सैम के लिए एक्चुअली होता है क्या, हिंदी में बहू के दो मतलब हो जाते हैं। एक तो सास बोलेगी अरे बहू इधर आओ, यानी कि वो अपनी बहू वाकई डॉटर इन लॉ को बुला रही। और एक बार हम कई बार मतलब ऐसे भी कह देते हैं कि ओ उसकी बहू है वो, मतलब उसकी बीबी है वो, ऐसा भी कहा जाता है। तेरी बहू वहाँ देखी गई, यानी कि तेरी बीबी। तो बहू, बीबी, लुगाई, जनानी, ऐसे कई ना स्लैंग्स होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ बहू का मतलब वो डॉटर इन लॉ नहीं है, ये वाइफ को दिखा रहा है, क्योंकि सैम की बहू। तो हटाते हैं इसको। तो बिकॉज शी वांट्स अ वाइफ, शी वांट्स अ वाइफ लाइक जेनी, लाइक जेनी। अब वाइफ किसके लिए चाहिए, फॉर सैम। तो शी वांट्स अ वाइफ लाइक जेनी फॉर सैम, हो सकता है ना, वो उसको एक पत्नी चाहिए जेनी जैसी सैम के लिए। और नहीं तो घुमा फिरा के आप कैसे भी बना दो यार, उसको एक वाकई डॉटर इन लॉ चाहिए, तो फिर हिंदी थोड़ा अलग करना पड़ेगा। शी वांट्स अ डॉटर इन लॉ लाइक जेनी, ओके। शी वांट्स अ गुड गर्ल लाइक जेनी एज अ वाइफ, वो कई तरीके हो सकते हैं। एनीवेज, तो ये हो गया चाहिए, लेकिन उसे ये बात नहीं पता बट शी, नहीं पता, क्या नहीं पता, पूरा पढ़ लेते हैं। उसे ये बात नहीं पता कि उसे बहू के रूप में जेनी जैसी लड़की नहीं बल्कि खुद जेनी मिलेगी। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल काम बनाई गई, आप ही लोग बनाओ यार, क्या है ये, यहां से बनाओ, कहाँ गया, लेकिन से बनाना, ये मुश्किल है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता, नहीं पता मतलब डजंट नो, तो कहते हैं, एक और कह सकते हैं, बट शी इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, ये भी तो कह सकते हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, शी इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, उसे बात नहीं पता, इस फैक्ट से वो बिल्कुल अनजान है। कौन सा फैक्ट है वो, कि उसे बहू के रूप में जेनी जैसी लड़की नहीं बल्कि खुद जेनी मिलेगी। दैट शी विल नॉट गेट अ गर्ल लाइक जेनी, मैं यहाँ पर गर्ल लिख देता हूँ, वाइफ अजीब सा लग रहा है। शी विल नॉट गेट अ गर्ल, या मैं डॉटर इन लॉ लिख दूँ, क्योंकि यहाँ सैम वैम तो नहीं लिखा है ना, मैं डॉटर इन लॉ लिख देता हूँ। शी विल नॉट गेट अ डॉटर इन लॉ लाइक जेनी, बल्कि खुद जेनी मिलेगी, बल्कि मतलब रैदर शी विल गेट जेनी, और इस जेनी को फोर्स करना है, खुद जेनी मिलेगी, तो फोर्स के लिए हर सेल्फ यहीं पे लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ भी रहा है आपको, यहाँ से देखिए ना क्या है, बट से लेकर यहाँ तक जो बनाया ये मुश्किल था ना। बट शी इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट शी विल नॉट गेट अ डॉटर इन लॉ लाइक जेनी, रैदर शी विल गेट जेनी हर सेल्फ, उसे जेनी ही मिल जाएगी, जेनी मिलेगी। अब चाहो तो यहाँ लगा सकते हो जेनी हर सेल्फ एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर इन लॉ, ये भी आप कर सकते हो, कि डॉटर इन लॉ के रूप में उसको खुद जेनी मिल जाएगी, जेनी हर सेल्फ एज अ डॉटर इन लॉ, ये भी सही लग रहा है। कई बार मुश्किल होता है ट्रांसलेट करना। चलिए आगे देखें। सैम के पप्पा को न तो जेनी पसंद है न ही जेनी का परिवार, कैसे होगा, सैम के पापा को, कलर चेंज, सैम्स फादर, सैम के पापा सैम्स फादर को ना तो जेनी पसंद है ना ही जेनी का परिवार, ना तो जेनी ना जेनी का परिवार। ये जो नीदर नॉर लगता है ना, उसकी प्रॉब्लम है कि हमें
सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो तुलना करनी पड़ती है। अगर नीदर के साथ नाउन है तो फिर नॉर के बाद भी नाउन ही होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, ऐसा देखना पड़ता है। तो सैम्स फादर कैसे होगा, ऐसे कर देते हैं, सैम्स फादर लाइक्स जेनी, ना तो जेनी पसंद है ना जेनी का परिवार, तो सैम्स फादर लाइक्स, अभी आपको लग रहा होगा पसंद करता है, अब यहाँ पर नीदर लगाते हैं, लाइक्स नीदर जेनी नॉर जेनीज फैमिली। आप लोगों ने ऐसा पक्का नहीं सोचा होगा, आप लोगों ने सोचा होगा कि नहीं पसंद है तो सैम्स फादर डजंट लाइक। अब डजंट लगाओगे फिर नीदर कैसे लगाओगे, नीदर में तो डजंट अपने आप छुपा रहता है ना, कैसे लगाओगे, डजंट लगाओगे तो फिर ईदर करना पड़ेगा, तो ऐसा मत कीजिए। सैम्स फादर लाइक्स, सैम्स के पापा को पसंद है, क्या पसंद है, ना तो जेनी ना ही जेनी का, यानी कि नहीं पसंद है। ओके, और आप कुछ सोचो, ना तो जेनी पसंद है ना ही जेनी का परिवार। डॉन डजंट लगाओगे बॉस तो आप नीदर बोल ही नहीं पाओगे ना, तो मुझे लगता है यही सही है। बाकी आप पॉज कर करके सोचना। एक और तरीका हो सकता है, बोथ हैंड का भी तरीका हो सकता है कि सैम्स फादर डजंट लाइक बोथ, बोथ कौन भाई, जेनी एंड हर फैमिली, ये भी हो सकता है। और मैं बोलूँ कि ऐसे बोल दो, नीदर जेनी नॉर जेनीज फैमिली इज लाइक्ड बाय सैम्स फादर, ये भी हो सकता है। और सोचिए, आई थिंक इतना काफ़ी, ऊपर वाला सही, इसको हाईलाइट कर देते हैं। वो तो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर माँ बाप के लड़की से हो जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उस फैमिली से पैसों की मदद ले सकें। ठीक है, कोशिश करते हैं। वो तो सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, ही लव्स ओनली मनी। ध्यान दीजिएगा, ओनली को हम वहीं रखते हैं जिसको हमें एम्फेसाइज करना होता है। यहाँ पैसों को हमें जोर देना है तो पैसों से पहले ओनली रखा है। आप ऐसा मत कह देना कि ही ओनली लव्स मनी मत कर देना। अगर आपने जैसे आपने ऐसे कर दिया, मैं थोड़ा समझा दूँ कि ओनली लव्स मनी, आपको तो लगेगा कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, बट अंग्रेजों को क्या लगेगा कि ओनली लव्स का मतलब कि सिर्फ प्यार करता है, सिर्फ प्यार करता है। मैं ओनली को जहाँ रखोगे उसी को इम्फेसाइज करने लगेगा। कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ही लव्स ओनली मनी, उससे पैसों से प्यार करते हैं और चाहते हैं एंड वांट्स कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर माँ बाप के लड़की से हो जाए। कैसे होगा, एक तो ये हो सकता है कि वांट्स हिज सन टू मैरी अ डॉटर या गर्ल, जो भी लिखो, डॉटर ऑफ अ रिच पेरेंट्स, आई थिंक ये सही है। एंड वांट्स हिज सन टू मैरी अ डॉटर ऑफ अ रिच फैमिली, ठीक है, या रिच पेरेंट्स, ठीक है, हो जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर, ताकि मतलब सो दैट, ज़रूरत पड़ने पर, इन नीड या व्हेन नीडेड, ऐसे भी कर सकते, जरूरत पड़ने पर, व्हेन नीडेड, यानी कि जब ज़रूरत पड़े, व्हेन नीडेड, ये ऐसे जुमला जोड़ा है मैंने, ज़रूरत पड़ने पर वो उस फैमिली से पैसों की मदद ले सके। व्हेन नीडेड, ही मे लगा सकते हो, ही कैन लगा सकते हो, रिटन में मे भी बोलते हैं, स्पोकन में कैन बोलते हैं। ही कैन टेक, पैसों की मदद, फाइनेंशियल हेल्प बोल सकते हैं, मॉनिटरी हेल्प, चलो फाइनेंशियल लिख दे, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम उस फैमिली से, फ्रॉम दैट फैमिली, ठीक है जी। चलिए गाइस, काफ़ी हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। डॉटर ऑफ
डॉटर ऑफ रिच पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स है ना, रिच पेरेंट्स, सो दैट व्हेन नीडेड, एक्चुअली इसको मैं, ये नीडेड की जगह आप चाहो तो कुछ और लिखो, मैंने जिस वे में लिखा है वो शायद आप समझ पा रहे होंगे। व्हेन नीडेड, व्हेन रिक्वायर्ड, ये ना इस तरह से बोला जाता है, व्हेन रिक्वायर्ड यानी कि जब ज़रूरत हो, व्हेन नीडेड। पूरा बोलना है तो व्हेन ही इज़ इन नीड, व्हेन ही रिक्वायर्स, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इसकी जगह कि व्हेन ही इज़ इन नीड, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होगी, व्हेन ही इज़ इन नीड, ये भी कह सकते हैं कॉमा लगा करके, ही में या ही कैन टेक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम दैट फैमिली। करेक्ट गाइस, तो ये हो गया आपका। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, वहाँ पर मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस। अगर आप नए हैं, चाहते हैं सीरीज को फॉलो करना, तो आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़, जब पुराने हैं तो लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।